स्टूडेंट्स, मैं शांति विद्यापीठ से विशाल श्रीवास्तव और आप सभी लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बात करने वाले हैं वो है बेसिकली सेटिंग्स की। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ बेसिकली सेटिंग्स होती हैं, वो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल के माध्यम से की जाती हैं। ये जो विंडो 10 में जो आपको कंट्रोल पैनल मिलेगा और वो जो बेसिकली सेटिंग मिलेंगी वो आपको स्टार्ट बटन में जाएंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बटन आता है सेटिंग का, और जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करेंगे ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। आपसे पूरे सिस्टम की सेटिंग हो, डिवाइस, फ़ोन, ऐप्स, पर्सनलाइज, सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पहली सेटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और माउस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। इसकी सेटिंग कैसे की जाती है, क्या क्या काम करता है, कैसे क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बेसिकली गाइस, हम अगर बात करें माउस की, तो माउस के अंदर जो बेसिकली फंक्शंस होते हैं वो क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले नंबर 1 फंक्शन होता है पॉइंट टू एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, यानी स्क्रीन पे किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, इसे पॉइंट आउट करना, ये काम माउस के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी फाइल को उठा के यानी ड्रैग करके ड्रॉप करना, ये काम भी माउस के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी भी विंडो को, वेब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, यानी पेज को स्क्रॉल करने के लिए हमारे पास माउस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आपके पास 3 चीज़ों के लिए माउस इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना या पॉइंट आउट करना, या किसी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉपिंग के माध्यम से मूव करना, या इसके अलावा पेज को ऊपर नीचे करके यानी स्क्रॉल करना। ये तीनों काम जो है माउस के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे और चलते हैं, माउस पॉइंटर की बात करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो मेरा यहाँ पे पॉइंटर मूव कर रहा है, ये माउस का पॉइंटर है। ये पॉइंटर जो होता है ये विजिबल एक इंडिकेटर होता है। ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक तरह से माउस को विजिबल डिस्प्ले करने का काम आता है कि किस जगह पे आपका माउस काम कर रहा है, यानी कि इसको मूव करना है स्क्रीन पे चारों तरफ किसी भी जगह मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसे प्रेस करके, इसमें बटन्स होते हैं, लेफ़्ट राइट बटन होता है, बीच में एक व्हील होता है जिसके माध्यम से आप इसमें काम करते हैं। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे माउस के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं माउस के द्वारा जो काम किया जाता है, नंबर 1 क्लिकिंग करना, और नंबर 2 डबल क्लिक करना, नंबर 3 राइट क्लिक करना, नेक्स्ट 1 सेंटर क्लिक करना, और फाइनली ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कि सेलेक्ट करना। इसके अलावा अगर हम बात सबसे एक एक करके बात करते हैं, क्लिकिंग की बात करें, यानी किसी भी फाइल को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो लेफ़्ट बटन, जो माउस का लेफ़्ट बटन है, उससे आप किसी भी डाटा को, फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डबल क्लिक की बात करें तो डबल क्लिक किसी फाइल फोल्डर को ओपन करने के काम आती है। यानी कि एक तरह से मैं अगर डबल क्लिक एक्सप्लेन करता हूं तो पहला क्लिक सिलेक्शन के लिए, दूसरा क्लिक ओपन कमांड के लिए होता है। तो डबल क्लिक का जब भी इस्तेमाल करेंगे आप किसी फाइल फोल्डर को ओपन करने के लिए यूज़ करेंगे। राइट क्लिक की अगर बात करते हैं तो राइट क्लिक का मतलब होता है एक शॉर्टकट मेन्यू होती है जिसे ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बोलते हैं, कई बार इसे पॉपअप मेन्यू बोलते हैं। तो उस मेन्यू को ओपन करने के लिए हमें राइट क्लिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंटर क्लिक की बात करें तो माउस के बीच में एक व्हील होता है, जो व्हील क्या करता है, पेज को ऊपर नीचे करने के काम आता है। साथ में ये अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग सॉफ्टवेयर में काम करता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर MS वर्ड के अंदर मैं फाइल लेके चलते हैं, यहाँ पे MS वर्ड की फाइल है, तो मैं बीच वाला बटन व्हील को क्लिक कर रहा हूँ, आप देखेंगे तो ये एकदम पॉइंटर बन जाएगा पेज ऊपर नीचे करने के लिए। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये ऊपर नीचे करना शुरू कर देगा, क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इस तरह से व्हील बटन भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम करता है। तो यहाँ पे आपको ये जो व्हील है, ये बीच वाला बटन भी काम आता है। इसके अलावा आप ड्रैग एंड ड्रॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो ऑप्शन है, किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये कैसे मूव कर रहा है। जैसे मैं स्क्रीन पे देख रहे हैं आप इधर साइड में, मैं ये आइकन जो है देखो मूव कर रहा हूँ और कहीं पे ले जाकर इसे प्लेस कर देता हूँ। तो इस तरह से मूव करने का काम भी, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप का काम भी माउस करता है। इसको आगे डिटेल में हम और भी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो ड्रैग एंड ड्रॉप का काम होता है, यानी कि क्या क्या काम हो गया, एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में मूव करना, डेस्कटॉप पे मूव करना, और डेस्कटॉप से फ़ोल्डर पे ले जाना, या रिसाइकिल बिन से कहीं पे भी इसको किसी फाइल को मूव करना। चलिए मैं एक एक करके एग्जांपल बताता हूँ। ये तो आपने देख लिया स्क्रीन पे कैसे मूव कर रहे हैं। अगर किसी फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, यानी कॉपी पेस्ट करना है, तो आप यहाँ से किसी भी फाइल को यानी केवल उसे ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करके वहाँ छोड़ देंगे। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो रिसाइकिल बिन का है। मैं रिसाइकिल बिन से दिखा देता हूँ। ये रिसाइकिल
रिसाइकलिंग मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास ये फाइल पड़ी है 5 JPG के नाम से। मैंने इसे क्लिक करके आप देखेंगे मैं इसे ड्रैग और करके लाया और इसे ड्रॉप कर दिया और ये यहाँ पे डेस्कटॉप पे रिसाइकलिंग विन से मैंने मूव कर दिया बाय द हेल्प ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉपिंग मैकेनिज्म। अब ये काम आप फाइल फोल्डर के साथ भी कर सकते हैं, बाकी सब जगह भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो गाइज़ यहाँ पे आपने देखा ये इस तरीके से आप यहाँ पे काम करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ। चलिए आगे चलते हैं गाइस, यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी या सेटिंग कैसे करेंगे। तो सेटिंग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और मैक्सिमाइज़ करके दिखाना चाहता हूँ। इसके अलावा बहुत सारी माउस की सेटिंग होती हैं और वो कैसे करेंगे उसके लिए आपको स्टार्ट में चलना पड़ेगा और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सेटिंग बटन होगा और सेटिंग में एक ऑप्शन आएगा, ये आपके पास डिवाइस, आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चूज़ करेंगे दैट इज़ द माउस। आपको यहाँ माउस की सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे गाइस एक एक करके इसको बात करते हैं कि माउस की सेटिंग्स क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस माउस की सेटिंग की बात करते हैं तो एक एक करके मैं आपको ये सारी सेटिंग बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे एक एक करके ये सारी सेटिंग यहाँ स्टेप बाय स्टेप दे रखी है, मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल सेशन के माध्यम से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है गाइस, माउस पे जब जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सेलेक्ट योर प्राइमरी बटन, यानी आपके पास जो बटन होते हैं वो 2 बटन आपके पास माउस में जनरली होते हैं, लेफ़्ट और राइट। और जो जनरली बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो जनरल काम के लिए होता है वो लेफ़्ट बटन होता है, इसलिए यहाँ पे लेफ़्ट सेलेक्ट हो रखा है। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरा काम लेफ़्ट बटन कर रहा है वो राइट करे और राइट वाला काम लेफ़्ट करे, तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये राइट पे क्लिक करते ही ये काम आप देख लें, राइट वाला काम लेफ़्ट, लेफ़्ट वाला काम राइट करने लग गया है। अब मैं यहाँ पे लेफ़्ट बटन यूज़ कर रहा हूँ तो काम नहीं कर रहा है, जैसे ही राइट बटन क्लिक करूँगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और मैंने दोबारा से राइट बटन से इसको सेलेक्ट कर लिया। तो आप अपने बटन का जो वर्क है वो स्वैप कर सकते हैं, यानी लेफ़्ट वाला बटन राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ़्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास कर्सर की जो स्पीड होती है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपके कर्सर की स्पीड मूव कर रहा है, ये इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ज़्यादा कर दिया तो देखो कितनी तेज़ी से भागना शुरू कर देगा ये। तो यहाँ पे आप अपने कर्सर की स्पीड को भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप अपनी नीड के हिसाब से। ये कर्सर जब मूव कर रहा है स्क्रीन पे तो इसकी स्पीड को कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रोल द माउस व्हील टू स्क्रॉल। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल लाइन एट ए टाइम, आप यहाँ पे जब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जब यहाँ पे चलिए गूगल पे चलते हैं और एक मैंने यहाँ पे सर्च किया गूगल पे विंडो 10, तो ये देखो धीरे धीरे मूव हो रहा है, यानी एक बार में 2 या 3 लाइन ले रहा है। और आप चाहते हैं ये तेज़ हो जाए तो यहाँ पे मल्टीपल लाइन को हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 आ रही है, मैंने यहाँ पे 40 ये 50 कर दिया। तो आप यहाँ से देखें कितनी तेज़ी से मूव होना शुरू हो गया ये, मतलब कि एक बार में 50 लाइंस मूव कर रहा है, कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे कम करना चाहते हैं तो कम कर दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट 3 कर दी तो ये बहुत धीरे धीरे मूव करेगा। आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखें, बहुत धीरे धीरे मूव करेगा। तो ये यहाँ पे मल्टीपल लाइंस आपने एक बार और देख लीजिए इसको, मैंने इसको बढ़ा दिया लाइक दैट और आप देखेंगे कितनी तेज़ी से मूव कर, 1 सेकंड में मूव कर गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है एक बार व्हील करने पे। तो माउस का जो व्हील है इसको स्क्रॉल करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करना, कितनी लाइनें सेलेक्ट करनी है एक बार में, वो आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है, 1 लाइन 1 स्क्रीन एट ए टाइम, यानी एक बार में पूरी स्क्रीन, जैसे पेज अप और पेज डाउन वाला जो ऑप्शन होता है, देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा पेज एक बार में, यानी एक जरा सा मूव करेंगे तो पूरा का पूरा पेज अप पेज डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप माउस का कैसा यूज़ करना चाहते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके लिए एक और फाइल खोल देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे आता है स्क्रॉल इन एक्टिव विंडो व्हेन आई होवर ओवर देम, यानी आप जो ये अभी मेरी जो एक्टिव विंडो वो क्या है, माउस की सेटिंग, इसके पीछे जो है वो MS वर्ड है, वो इनएक्टिव विंडो है। मैं चाहता हूँ कि इनएक्टिव विंडो, देखो अब मैं इस पर जाऊँगा तो ये देखो पीछे की तरफ जो इनएक्टिव विंडो है वो भी वर्कआउट कर रही है। मैंने इसे ऑफ़ कर दिया तो ये क्या करेगा, केवल एक्टिव विंडो पे ही ये माउस का कर्सर काम करेगा, इनएक्टिव विंडो पे काम नहीं करेगा, ये देख सकते हैं आप। और मैंने इसे ऑन कर दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, तो ये पीछे की तरफ जो इनएक्टिव विंडो है वो भी वर्कआउट करना शुरू कर देगी, यानी इसके ऊपर भी माउस हमारा काम करेगा, यानी स्क्रॉलिंग काम करेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे ऑन करना चाहें ऑफ़ करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस चलते हैं, इसमें और सेटिंग्स होती हैं। इसमें माउस की जो सेटिंग है, इसके अलावा एडिशनल माउस ऑप्शन सेटिंग दी गई है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा आपका, और इसमें बटन्स के लिए दिया गया है, और बटन के लिए जो हमने यहाँ पर ऑप्शन लिया था गाइस, आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन हमने ये वाला किया था वो ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा।
सेम ऑप्शन है, सेम थिंग है। यानी अगर आप अपने बटन को, माउस के बटन को स्वैप करना चाहते हैं, यानी कि लेफ़्ट वाला बटन राइट और राइट वाला बटन लेफ़्ट हो जाए, यानी इसको प्राइमरी और सेकेंडरी बटन कहा जाता है। तो वही काम यहाँ पे हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लेफ़्ट वाला बटन यूज़ कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, अब राइट वाला क्लिक करूँगा तो ये काम करेगा। ये देख, आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा ये बदलता हुआ, ये देख सकते हैं आप, ये कलर बदल रहा है। आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं गाइस डबल क्लिक स्पीड। डबल क्लिक स्पीड का मतलब होता है कि यहाँ पे डबल क्लिक जब करते हैं उसकी स्पीड को कम ज़्यादा यहाँ पे किया जाता है। आप अपनी नीड के हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हैं। यानी डबल क्लिक का मतलब जैसे मैंने फाइल ओपन करनी, कोई फोल्डर ओपन करना है तो डबल क्लिक करेंगे। कई बार क्या है, बिल्कुल लगाते ही वो, यानी डबल क्लिक करते ही ओपन हो जाता है, तो उसकी स्पीड को और ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए गाइस, इसके अलावा हम बात करते हैं बेसिकली यहाँ पे ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको इसको करके, टर्न ऑन क्लिक लॉक। इस पर अगर मैं देखिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये जो आइकन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, यानी कि जब मुझे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है तो मुझे इसको होल्ड करना पड़ रहा है। जितनी देर मूव करेंगे उतनी देर होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, इसे मैंने टर्न ऑन कर दिया, अप्लाई किया, तो गाइस यहाँ पे देखेंगे थोड़ी देर से मूव करके देखेंगे तो ये आपके माउस, मैंने ऐसे होल्ड नहीं किया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है और ये यहाँ पे होल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब इसे प्लेस करना होता है बस क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे बहुत काम आता है, क्लिक लॉक, यानी क्लिक को लॉक कर देता है। यानी कि आपको अब होल्ड करने की ज़रूरत, जब भी आप अपने किसी आइकन को, फाइल फोल्डर को मूव करेंगे तो होल्ड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आप अगर इसे यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद गाइस चलते हैं पॉइंटर पे चलते हैं। यहाँ पॉइंटर की अगर बात करें तो यहाँ पॉइंटर की स्कीम्स है, ये बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत डिफरेंट टाइप के पॉइंटर्स हैं। और हमारे पास यहाँ पे पॉइंटर बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रहा है। इसके अलावा हेल्प सेलेक्ट करने के लिए आएगा, हर चीज़ के लिए माउस यहाँ पे कर्सर डिसाइडेड है। अगर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर ये आ रहा है और आप इसे बदलना चाहते हैं तो यह ब्राउज़ बटन से ये नॉर्मल सिलेक्शन आ रहा है, इस पर ब्राउज़ करके आप बदल सकते हैं। मैंने अपना जो भी इसके पॉइंटर की जो शेप है, यहाँ बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, आप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं यहाँ पे। एंड मैं एक यहाँ पे बदल के आपको दिखा देता हूँ। दिस वन थोड़ा डिफरेंट लगेगा जिससे आपको पता चल जाएगा। ये ले लिया, ओपन किया और अप्लाई किया तो गाइस आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंटर बदल गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपने पॉइंटर की शेप को बदल सकते हैं। मैंने कहा मुझे अपना बाय डिफ़ॉल्ट, यानी जो वो पहले से डिफ़ॉल्ट आ रहा था उस पर क्लिक करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट माउस का जो शेप है वो डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। इस तरीके से आप अपने पॉइंटर की जो शेप है उसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अगले पे चलते हैं, पॉइंटर ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये आ रहा है मोशन, जब आप अपने पॉइंटर को मूव करते हैं, मोशन करते हैं, तो यहाँ मोशन को थोड़ा सा फास्ट देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे इसे अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये अपने आप मूव कर रहा, बहुत तेज़ी से मूव करने लग गया है। और यहाँ पे ये आप अपनी नीड के हिसाब से इसे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्नैप टू दिया, ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू डिफ़ॉल्ट बटन इन द डायलॉग बॉक्स। जब भी डायलॉग बॉक्स खोलेंगे तो उसमें क्या होता है, जो डिफ़ॉल्ट बटन होता है ओके कैंसिल, वहाँ पे वो अपने आप मूव कर जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया ना। यहाँ एक बार और बता दूँ, आप सेलेक्ट ए पॉइंटर स्पीड, यानी पॉइंटर की स्पीड को देखें, ये देखें, ये आपका पॉइंटर है ना, ये बहुत तेज़ी से मूव करेगा, तो ये आप यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया आपको, ये स्नैप टू का मतलब होता है बाय डिफ़ॉल्ट जब भी वो जो डायलॉग बॉक्स खोलेगा बाय डिफ़ॉल्ट बटन पे वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा ओके कैंसिल पे। इसके अलावा यहाँ पे ये डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल, यानी एक तरह से वो ट्रेलर, ये देखना है एक ट्रेल सी हो जाए, ये देखिए, तो ये करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग, यहाँ पे यस हो रखा है। जब भी आप टाइपिंग करते हैं गाइस, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जब भी आप टाइपिंग करेंगे ध्यान से देखें, ये आपका माउस का जो पॉइंटर है वो गायब हो जाएगा, यानी हाइड हो जाता है। यानी टाइप करते समय वो पॉइंटर आपका हाइड हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट या से हटाना चाहें हटा सकते हैं। शो लोकेशन ऑफ द पॉइंटर व्हेन द प्रेस ऑफ कंट्रोल की, यानी कि आप जब भी किसी पॉइंटर को कहीं पे ले जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो उसकी लोकेशन है वो यहाँ पे दिखा देगा। जैसे मैं आपको यहाँ पीछे की तरफ दिखाता हूँ, इसे चूँकि यहाँ पे जाएंगे, देखिए कर्सर, तो यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे, आप अपने पॉइंटर पे सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे इसका एड्रेस दिखा देगा, इसकी डिटेल दिखा देगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ये सेटिंग आप अपनी नीड के हिसाब से कर सकते हैं गाइस। इसके अलावा अगर हम व्हील की बात करते हैं, माउस में दो बटन होते हैं, लेफ़्ट राइट, और बीच में व्हील बटन होता है। इसमें ये जो बात है हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं कि कितनी लाइन वो स्क्रॉल करेगा वन टाइम में, और यहाँ पे आपने वन स्क्रीन देखा है। इसके अलावा ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल भी स्क्रॉलिंग की सेटिंग आप अपने हिसाब से व्हील की कर सकते हैं।
हार्डवेयर के बारे में आप जानते हैं, जो आपका हार्डवेयर होता है, आप ड्राइवर होता है वो इंस्टॉल होता है, इसके बारे में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये सारी सेटिंग जो हमने करी यहाँ पे पॉइंटर की सेटिंग्स थी, और इस पॉइंटर की सेटिंग के बाद अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे पॉइंटर की इस वाली सेटिंग पे, तो ये हमारे पास एडिशनल सेटिंग यहाँ पे थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ और सेटिंग एडजस्ट, यानी सेटिंग को माउस और कर्सर साइज़ को एडजस्ट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि जो आपके पॉइंटर, ये माउस का जो ये पॉइंटर आ रहा है, इसको साइज़ को बड़ा करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये साइज़ आपका कितना बड़ा हो जाता है। ये गाइस खास तौर से उनके लिए जिनको आई साइट की प्रॉब्लम होती है, तो वो इस पॉइंटर को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और बाकी इसे छोटा करना चाहें तो छोटा कर दें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कितना साइज़ आप इसको लेना चाहेंगे। इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे चेंज पॉइंटर कलर, ये कलर, ये कोई कलर नहीं आ रहा, आप चाहें तो कलर ले सकते हैं। यहाँ पे आपने कहा बिल्कुल ब्लैक, ये देखो ब्लैक हो गया, आपने इस तरीके आधा बदले, ये इस तरीके साइज़ बदल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल कलर्स हैं, या कोई भी कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं, इस कलर का हो जाएगा, जैसे मैंने पर्पल लेके दिखा दिया। इसके अलावा और भी कस्टमाइज कलर्स भी हैं, आप यहाँ पे कस्टमाइज़ करके भी कलर बना सकते हैं अपने पॉइंटर का। ये देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमाइज हो जाएगा। तो ये बड़ा कलरफुल आपका माउस का जो कर्सर है वो हो सकता है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक वाइट आता ही है, ये देख सकते हैं आप। तो आप पे डिपेंड करता है किस तरह का कर्सर आप यूज़ करना चाहते हैं। ये सारी सेटिंग आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। तो इस तरीके से गाइस मैंने कोशिश करी है कि माउस की लगभग सभी सेटिंग्स के बारे में हम बात कर सकें, और जो हमने बात करी थी यहाँ से भी सारी बात कर चुके थे। ये सारी सेटिंग विंडो 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम में दी गई है। आप अपनी नीड्स के हिसाब से इस माउस की सेटिंग को कर सकते हैं। चलिए गाइस, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, और टॉपिक पे चलने के बाद वो जो मैंने यहाँ प्रैक्टिकल सेशन में आपको बताया है वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये मैंने सब आपको बता दिया, माउस व्हील की कैसे स्क्रॉल करते हैं, और इसके अलावा मैंने आपको माउस के बटन की सेटिंग्स बता दी है। इसके अलावा पॉइंटर के जो टैब है, पॉइंटर टैब है, उसकी सेटिंग मैंने आपको यहाँ बता दी कि किस तरीके से आप उसकी शेप को बदल सकते हैं। उसके अलावा पॉइंटर ऑप्शन टैब, माउस की सेटिंग या स्पीड कैसे बदलते हैं, स्नैप टू कैसे करेंगे, विजिबिलिटी कैसे करेंगे, ये सारे चीज़ें मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी प्रैक्टिकल के माध्यम से बता चुका हूँ। इसके बाद व्हील टैब ऑफ माउस, ये मैंने बता दिया था आपको, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो स्क्रोलिंग है वो उसको कैसे सेट करेंगे। ये सारी सेटिंग मैंने आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाई है, और आप लोग जब इसको देखेंगे तो प्रैक्टिकल करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि माउस की सेटिंग किस तरह से की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से माउस की पूरी सेटिंग और उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो चेंजिंग है वो सारी समझ में आई होगी, और आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और अगली सेटिंग पे चलने के लिए जो मैं वीडियो देने वाला हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और गाइस, मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। थैंक यू वेरी मच।